नमस्कार दोस्तों, आप प्राइम तक देख रहे हैं। कहानी धनंजय सिंह की। जब पुलिस ने बताया एनकाउंटर में मारा गया और 3 महीने बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आप सोचिए कितनी काहिली थी यूपी पुलिस की। ये धनंजय सिंह कौन है? धनंजय सिंह सिर्फ नेता नहीं है। धनंजय सिंह विधायक रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और अब दोबारा चुनाव लड़ने की जुगत में थे। धनंजय सिंह वो शख्स है जो महत्वाकांक्षी है। धनंजय सिंह वो शख्स है जिसकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 शादियां हुई। और अब जो शादी हुई वो तो निप्पू कंपनी जो है, बहुत फेमस कंपनी है तेलंगाना की, उनकी बेटी जो है, मतलब मालिक की बेटी से शादी हुई। तो आप सोचिए, कभी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई, पैसा कम नहीं हुआ, पावर कम नहीं हुई। हमेशा एक तरह से कहा जाए कि अपनी ठसक होती है वो बरकरार रही। जेल भी गए लेकिन फिर बाहर आ गए। यूपी के लेकिन अब तो ऐसे बाहुबली बोलते हैं, असली बाहुबली की। और आप सोचिए, लखनऊ में रिसेप्शन होता है और पेरिस में शादी, जो तीसरी शादी। तो ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? और अब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि धनंजय सिंह को 7 साल की सजा मिल गई। तो क्या ये सजा, यानी कुछ दिन जेल में रहेंगे, उसके बाद ऊपरी अदालत में जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और बेल उनको मिल जाएगी? प्रवेश पांडे, ये इंट्रोडक्शन कम है धनंजय सिंह का या बहुत कुछ है उसमें ऐड करना पड़ेगा। हत्या का आरोपी, किडनैपिंग का आरोपी, बाहुबली के साथ बहुत सारे संगीन अपराध थे। जिस केस में इसे धनंजय सिंह क्यों फेमस है? वही रसूख यूपी में एक चलता है ना, चिराग सर, बड़ा बोला जाता है कि जिसके हाथ में पावर हो, तो ये उस समय में ये ऐसा आदमी था, इसके हाथ में बहुत पावर थी। मतलब इसके अंडर बहुत सारे लोग थे। इसका अच्छा फलता फूलता इलाका था, जहाँ ये जो बोल दे वो काम हो जाता था। इसकी सीएम से ज़्यादा चलती थी, ऐसा कैसा कहते थे लोग। अब जो केस हुआ है ना चिराग जी, वो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट मैनेजर था। इसको किडनैप करवाया, घर पे बिठवाया, सर पे गन लगाई और कहा ये जो मैं बता रहा हूँ उसी से खरीदना है माल, वही मटेरियल यूज़ करना है, कोई कमी नहीं दिखानी है तुझे। और उसे बहुत धमकाया, और इतने प्रोजेक्ट में इतना पैसा आना चाहिए मुझे। वो नहीं माना, वो गया केस कर दिया। केस में बहुत लंबा इसमें बहस चली, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर अब जाके थोड़े दिन पहले, 4 दिन पहले, धनंजय सिंह ने एक पोस्ट डाला ट्विटर पे चुनाव लड़ने का, कि निर्दलीय में चुनाव लड़ूंगा। वैसे इंडिकेशन वाले पोस्ट थे। उसके बाद ये तैयार रहिए, बस लक्ष्य एक है, बीजेपी के लिस्ट जारी होते हैं। हाँ, पोस्ट जो डाला था तुरंत निर्दलीय लड़ना है, जौनपुर तो तैयार। हाँ, जौनपुर तैयार। तो जैसी पोस्ट डाला, वैसे जौनपुर से बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को, जो महाराष्ट्र में बहुत एक्टिव मिनिस्ट्री हैंडल कर चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और फिर बाद में बीजेपी में ज्वाइन हुए, तो वो इनके अपोजिट थे। हलचल ये चलने लगी कि पॉलिटिक्स में वापस री एंट्री करना ही इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बन गया, मतलब इनके लिए बैड लक बन गया, और ये कोर्ट से सजा गया। अब ये इत्तेफाक कह सकते हैं, इत्तेफाक ही कह सकते हैं, क्योंकि तारीख भी, लेकिन अब ये लड़ नहीं सकते इलेक्शन लोकसभा, जब तक ऊपर से उन्हें बेल ना मिल जाए या कुछ ना मिल जाए, तब तक अब इलेक्शन लोकसभा। चलिए, मैं आपको इनका जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में पहले बता दूं। राजनीति में भी एंट्री बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में हुई थी। पहले पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि उनकी टीम ने एनकाउंटर में धनंजय सिंह को मार दिया है, लेकिन फिर अचानक प्रकट हो गए थे। ये हुआ था कि 1998 का मामला है, भदोही जिले का मामला है। मिर्जापुर बॉर्डर पर 4 बदमाशों को एनकाउंटर किया और पुलिस ने हल्ला मचा दी, धनंजय सिंह का एनकाउंटर हो गया। अगले दिन उनके कोई रिश्तेदार आ गए कि भैया ये तो मेरा आदमी है, ये धनंजय सिंह थोड़ी है। पुलिस की किरकिरी हुई। 3 महीने के बाद जब प्रेशर पड़ा धनंजय सिंह पर, तो वो खुद सरेंडर करने पहुंच गए कोर्ट। लेकिन सवाल ये उठता है, 34 पुलिस वालों पर केस चला, कुछ पुलिस वाले की डेथ भी हो गई, हालांकि बरी कर दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक आदमी जिसका रसूख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो कहते हैं ना, एक आदमी जिसे बोलते हैं हारता नहीं है, वो हारता क्यों नहीं है? मोटिवेशन बहुत है। हारता क्यों नहीं है? पैसा बहुत है। हारता क्यों नहीं है? सिस्टम को समझ चुका है। हारता क्यों नहीं है? जेल से नहीं डरता। आदमी किससे डरता है? जब आदमी को ये डर ही खत्म हो जाए कि ठीक है जेल ही तो जाना है, इससे बड़ा क्या डर है? कुछ भी डर नहीं है, डर तो कुछ भी नहीं था धनंजय सिंह। देखिए, दोनों चीज़ें चलती है। बहुत लोग ऐसे बाहुबली नेताओं को पसंद करते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे अपराध होते हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे बहुत सारे जो यूपी के बाहुबली, देखिए ना, उनके पीछे फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। लोगों ने ही ऐसे लोगों को सपोर्ट किया है कि ये बाहुबली बन के बैठ गए। अब ये 10 लोगों की मदद करके अगर आप 2 लोगों का भी खराब कर रहे हो, तो आप अपने आप को अच्छा नहीं बोल सकते। लेकिन कई जगह प्रवेश ये भी बात सामने आई कि जो बाहुबली ज्यादातर लोग हैं, पुलिस ने तो मुकदमे दे दिए, लेकिन कई बाहुबली ने अपने आप को इसलिए बचा के रखा कि वो हीनियस क्राइम में शामिल नहीं है। दूसरा, कई बाहुबली के ऊपर यह आरोप लगे कि भाई ये तो रॉबिन हुड है, ये तो गरीबों की, अमीरों को लूटता है, गरीबों में बांटता है।
कुछ नहीं, आप क्राइम करके बोलो, आप बैंक लूट के बोलो और जाके लोगों को, गरीब लोगों को पैसा बांट दो, वो भी किसी का तो पैसा है ना, किसी ने तो ईमानदारी से पैसा कमा के बैंक में रखा है ना, तो ऐसे दुनिया नहीं चलती, फिर तो हो गया कल्याण। लेकिन देखने वाली बात है 33 साल बाद एक केस में सजा होना, वो भी इतने दिन बाद। कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट भी था, धनंजय सिंह को कहीं ना कहीं संरक्षण था, इतने साल से इतने सारे केसेस हैं, किसी में सज़ा नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं हुआ कि फास्ट ट्रैक चलाए गए केस। तो क्या ये देखा जाए कि जब तक पॉलिटिकल लोगों को इसका बेनिफिट चाहिए था तब तक धनंजय सिंह बचता रहा, जब नहीं चाहिए था तब फंस गया। बहुत सारी चीजें हैं चिराग जी, क्योंकि केस ऐसे 2013 का, इनकी वाइफ थी, दूसरी वाइफ जागृति, यहाँ दिल्ली में मैं गया था कवर करने, वहाँ एमपी निवास पर अपनी मेड को पिटाई कर दी थी और मेड की मौत हो गई थी। धनंजय सिंह का एक वीडियो आया था, उसमें इनका भी वीडियो आया था, वो काफी हमने चलाया था। धनंजय सिंह को अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने, क्योंकि धनंजय सिंह ने सबूतों से छेड़छाड़ की थी वहां पर भी। और आप सोचिए कि जागृति सिंह से भी तलाक हो गया, तो तीसरी बीवी इनकी है, शादी हुई थी पेरिस में, लंदन में, लखनऊ में रिसेप्शन। आप सोचिए कि मतलब दबदबा कम नहीं हुआ कि हम तो भैया मुकदमे भी दर्ज होंगे। आदमी इतना बाहुबली था कि 27 साल की उम्र में यूपी में निर्दलीय चुनाव लड़ता है, निर्दलीय चुनाव लड़के एमएलए बन जाता है, विधायक बन जाता है। और फिर 2007 में जेडीयू के, मतलब जेडीयू पार्टी कहाँ की एक्टिव पार्टी, बिहार की एक्टिव पार्टी, उसकी पार्टी से टिकट से लड़ता है, वहाँ भी जीत जाता है। मतलब ऐसा जीत कैसे रहा था धनंजय सिंह? नाम का रसूख था, काम भी करा रहा होगा थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है। दोनों हो सकता है। देखो यूपी पॉलिटिक्स दोनों चीज़ों पे बेस्ड है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है वहाँ, फिर वहाँ कैसा आपका रसूख है, कैसी आपकी पहुँच है। जीतता तो अतीक भी था, बहुत सारे ऐसे लोग थे, मुख्तार भी जीतता था, तो ज़रूरी नहीं थे कि वो सब लोग अच्छे ही थे। आज सब सलाखों के पीछे कोई कहाँ चले गए पता नहीं चला, लेकिन केसेस बहुत ज़्यादा थे। इन्होंने अपना रसूख बनाने के लिए इनके ऊपर अपराध बहुत लगे। मायावती के टाइम पे, मायावती की जब सरकार थी उस टाइम का एक ठेकेदार था, उसकी हत्या का मामला हो, मतलब ऐसे अनगिनत मामले, किडनैपिंग, हत्या, इन लोगों के लिए बहुत, 2-4 किडनैपिंग के मामले, 1-2 हत्या के मामले, तो मामले तो बहुत सारे हैं। इनके बारे में बता दूं, दरअसल इनकी 3 शादियां हुई हैं। जो पहली शादी हुई थी वो मीनू सिंह से हुई थी, और शादी के 9 महीने बाद ही मीनू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 2007 में परिवार के लोगों ने आत्महत्या बताया था। 29 जून को जागृति सिंह से शादी कर ली थी 2009 में। यानी ये कहा जाए उसके बाद अब जो शादी करी है वो श्री कला रेड्डी, जो कि बिजनेस फैमिली निप्पो बैटरी जो हम देखते हैं उसके ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके वो भी काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव हैं। कहने का मतलब ये, कोई ऐसा शख्स प्रवेश जो मैं देख रहा था कि होता है ना कि भाई एक पत्नी की डेथ हो गई तो बंदा शौक में आ जाता है, वो कहता है मैं पूरी ज़िंदगी, कई ऐसे लोग हैं, एग्जाम्पल है, शादी नहीं करूँगा, कई ऐसे लोग हैं, लेकिन इस आदमी की महत्वाकांक्षा कभी खत्म ही नहीं हुई। पैसे को लेके, पावर को लेकर, ठीक है कोई बात नहीं, एक चीज ऐसी नहीं थी, ऐसी बहुत। आप सोचिए ना, 2007 में एक वाइफ की डेथ हुई, 2009 में फिर शादी कर ली, 2009 में उसके बाद पत्नी अरेस्ट हुई, उसके बाद तलाक ले लिया, फिर तीसरी शादी कर ली। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल एस्पिरेशन भी कम नहीं हो रही है, पर्सनल एस्पिरेशन भी कम नहीं हो रही है, जेल भी आदमी जा रहा है। यानी कि कहीं से आदमी, ये कहा जाए कि एक आदमी होता है ना, टूट जाता है और एक बिखर जाता है, ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो ये कहा जाए, मैं ही नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं या तो एक माइंडसेट इस तरह का था, या ये कहा जाए कि चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। कुछ फर्क नहीं पड़ता था चिराग जी, क्योंकि देखिए ना, प्रोफाइलिंग आपने देख लीजिए, प्रोफाइलिंग क्या इतनी बहुत नीट प्रोफाइल नहीं है कि बहुत अच्छे लीडर थे या बहुत अच्छा काम किया, केसेस बहुत है। पेनल्टी 2020 में था ये जो बंदा था, 2020 में इमामी गंगे का जो भी काम चल रहा है, बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट पे, बहुत लंबी इस पे बहस भी चली हुई है और बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट। तो इसे ये पहले धमकाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो नहीं डरता है, वो कुछ नहीं करता है। तो आप सत्ता में नहीं हो, आपके हाथ में पावर उतनी ज़्यादा, मतलब आप खुद सत्ता में नहीं हो, आपके हाथ में उतनी पावर नहीं, तो भी आप सिर्फ एमएलए हो या जो भी हो, आप उठवा ले रहे हो किसी को भी, मतलब ये उसको किडनैप करवा लेते हैं। इसके 2 लोग जाते किडनैप करते। आदमी क्या करता है, कोई बाहुबली किसी और से धमकी देने को लगाता है, आप अपने घर पे बुलाते हो, मतलब तहक दीजिए कि यार मैं तो उसके घर पे, अपने घर, हाँ ठसक अपने घर पे उठा के लाया, घर पे बिठाया उसको, उसके मुंह में आप 2 नली डाल देते हो, मतलब ऐसे बंदूक समझता है कानून तो मेरी जेब में है, तू जा, क्या होगा, मुकदमा होगा, जेल जाऊंगा, उससे क्या होता है, तू किसके पास भागेगा, तू देख ले भाग के। मतलब आदमी मारने की उसे धमकी दे दिया, उसे गाली गलौज, उसने बहुत सारी चीजें लिखाई है कि मुझे गाली दी गई, धमकाया गया। तो ये कहा शेर को कभी सवा शेर नहीं मिला ना, पुलिस से बड़ा सवा शेर कौन है? मुझे तो लगता है पुलिस से। और मैं तो बताना चाहूँगा, देखो इससे जो सेक्शंस लगाए, देखिए 4 सेक्शन में इन्हें 4 सेक्शंस इनके ऊपर लगाए थे। 364 जिसके तहत इन्हें सजा हुई, 386, 120 जिसमें 120 होता है, 122 120B जो होता है कि जो साजिश करना, हाँ
504 और अभी तो कई और मामले चल रहे हैं। बहुत मामले अभी जो एक तो जागृति सिंह वाला है जिसमें हत्या के मामले में साजिश करता है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो मैं बोल रहा हूँ 33 साल बाद पहले मामले में इन्हें सजा मिली है, 10 साल की सजा मिली है, 7 साल की सजा मिली है, कम सजा नहीं। अभी ऊपर जाके अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट है, बहुत फिर आगे सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है कि बाहुबली के साथ इतनी नरमी बढ़ती जा रही है? चलिए अब जो भी हुआ दे रहा है दुरुस्त है, ठीक है। उम्मीदें की जानी चाहिए कि और जो मामले हैं उनका निपटारा भी जल्द से जल्द होगा। ये एक बाहुबली नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आने वाले लाइन में, बहुत सारे यूपी में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन बचे इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं सपोर्ट है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आप लग रहा है यूपी में जिन्हें सरकार का संरक्षण मिला है या पॉलिटिकल संरक्षण या पुलिस का संरक्षण मिला है, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल बताइएगा। ये वीडियो कैसे लगी तो जरूर बताइएगा।